नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली लेक्चर में मैंने आप लोगों को इससे कुछ रिलेटेड इस चैप्टर से परिभाषा और इसकी डिफिनीशन और कुछ उदाहरण बताए थे। आज लेक्चर 3 में भाग 3 में आप लोगों को इसकी प्रश्नावली 1.1 का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन दिया है, यह गणित का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास NCERT का, ठीक है। और हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसकी जो पार्ट दिया है 3 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है और थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो 135 और 225 में 225 बड़ा है। जो अंक बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला रहेगा और जो अंक छोटी है उसके तरफ मुंह बंद रहेगा, ठीक है। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे? चलिए भाग लगाते हैं। 225 है, 225 में हम भाग लगाएंगे 135 से, ठीक है। चलिए भाग लगाते हैं। तो यहाँ 2 से लगेंगे, 2 5 10 के 0 हाथ में से 2 3 6 47 एक मरतबे लगाएंगे। 1 3 5 5 में से 5 घटाएगा तो 16, में से हाथ लेंगे 12, 9 3 12 कैंसिल हो गया। यहाँ से सफल क्या है हमारा? 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या दिया हमें? 225 बराबर 225 में कितना से भाग लगा रहे हैं? 135 से। कितना मरतबे लगा रहे हैं? 1 मरतबे। यहाँ से सफल कितना है? 0 नहीं है, 90 है। तो यहाँ लिखेंगे R = नॉट 0, यानी यहाँ सेसफल 0 नहीं है। इस स्थिति में क्या होता है? जब सेसफल 0 नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? इस प्रक्रिया को आगे तक हम दोहराते हैं। 135 को अंदर करेंगे और भाग लगाएंगे। 90 दूनी 180, फिर 1 मरतबे लगाइए। 0 5 9 3 12 9 4 13, यहाँ हमें कितना है बचेगा? 4 45। यहाँ भी सेसफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे हम कि 135 में कितना से भाग लगा रहे हैं? 90 से भाग लगा रहे हैं। क्या मरतबे? 1 मरतबे। सेसफल कितना है? 45 है, यानी यहाँ सेसफल 0 के बराबर नहीं है। लिखेंगे R = नॉट 0, ठीक है। और फिर हम इस प्रक्रिया को आगे तक दोहरातेंगे। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना है जब तक कि सेसफल 0 के बराबर ना आ जाए। फिर 90 को अंदर लाएंगे और 45 दूना 90, यहाँ सेसफल हमारा क्या है? 0 है। तो यहाँ सेसफल 0 हो गया। इस स्थिति में, जिस स्थिति में सेसफल 0 के बराबर आ जाए, उस स्थिति में जो उसका भाजक है वही हमारा HCF कर लेगा। इस स्टेज पर इसका भाजक क्या है? 45। तो इसका जो 135 और 225 का जो HCF होगा वह 45 होगा। तो लिखेंगे, इस प्रक्रिया को बढ़ाने से पहले लिखेंगे यहाँ कि 90 में हम कितना से भाग लगा रहे हैं? 45 से। क्या मरतबे लगा रहे हैं? 2 मरतबे। सेसफल कितना आया? 0। लिखेंगे R = 0, यानी यहाँ सेसफल 0 हुआ। तो इसीलिए लिखेंगे हम, इसीलिए HCF ऑफ कितना? 135 और 225 का कितना है हमें? 45 के बराबर है। तो इसका आंसर जो होगा ना 45 होगा, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड भाग दिया है। सेकंड भाग कहता है 196 और 38,220। अब यहाँ देखिए 196 और 38,220 में बड़ी संख्या कौन नज़र आ रही है? तो बड़ी संख्या है 38,220
220 बड़ा है 196 से। जो संख्या बड़ी है उसमें हम भाग लगाते हैं। चलिए भाग लगाते हैं, लिखेंगे 38,220 में भाग लगाएंगे 196 से। एक मरतबा लगाइए, 1 9 6 घटाते हैं, 6 6 12 7 में से 17 9 8 17 80 ले लिए, तो 2 में से गए थे 186। फिर हम लगाएंगे 9 मरतबे, ऊपर से उतारेंगे 2, यहाँ से यह 2 उतरेगा नीचे की तरफ। अब लगाइए 9 से, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4, हाथ में से 5, 9 9 81 82 83 84 85 86 के 6, हाथ में से 8, 9 1 9 8 17 घटाइए, इनमें से हासिल लीजिए 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, यह हमारा हो गया 5 में से नहीं घटेगा 6 तो हासिल लेंगे 15, 9 6 15, यहाँ से चला गया तो यह कैंसिल, यह कैंसिल। ठीक है, फिर हम ऊपर से कितना उतारेंगे, 0 उतारेंगे। अब देखिए 5 मरतबे लगाइए, 5 6 30 के 0, हाथ में हासिल 3, 5 19 5 95, 95 में 3 जोड़ेंगे तो 96 97 98 होगा। यानी यहाँ हमारा शेषफल कितना आया, 0 के बराबर आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या दिया है, 38,220 में हम कितना से भाग लगा रहे हैं, 196 से। कितना मरतबे, 195 मरतबे, और शेषफल कितना आता है, 0। लिखेंगे r = 0, यानी यहाँ जो हमें शेषफल है वो 0 के बराबर है। इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए HCF ऑफ कितना 196 और 38,220 का HCF कितना है हमारा 195, सॉरी 196, क्योंकि 196 से भाग लगा के 0 आया है, तो इसका जो HCF होगा हमारा 196 होगा। ठीक है, तो इसका हम सेकेंड पार्ट भी पढ़ लिए। चलिए इसका हम थर्ड पार्ट को बनाते हैं, तो थोड़ा इसे हम इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पार्ट 3 क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा गया था, इसको हमने सुधारा है। पार्ट 3 है इसका कि 867 और 255 में बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो 855 यानी 867 बड़ा है 255 से। जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं छोटी संख्या। तो 867 में भाग लगाएंगे 255 से। चलिए 3 मरतबे लगाते हैं। 3 5 15 के 5, हाथ में से ले 1, 3 5 15 1, 16 के 6, हाथ में से ले 1, 3 2 6 1 7। अब 7 में से 5 घटेगा तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 घटेंगे तो 1, 102। यहाँ से इस पर 0 नहीं है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है हमारा 867 में कितना से भाग लगाएं, 255 से। कितना मरतबे, 3 मरतबे। यहाँ शेषफल कितना है 102, यानी कह सकते हैं r का मान 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं आवे तो क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को फिर से हम आगे तक बढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे, 255 को अंदर लावेंगे और 2 मरतबे लगाएंगे।
2 दूना 4, 0, 2 एकम 2, घटाइए 1, 5, कैंसिल। यहाँ भी सेसफल 0 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि 255 में हम कितना से भाग लगा रहे हैं, 102 से कितना मरतबे, 1 मरतबे। यहाँ सेसफल कितना है हमारा, 51 है, यानी r का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर इस प्रक्रिया को दोहराइए, तो क्या करेंगे, हम 51 को बाहर करेंगे, 102 को अंदर लाएंगे, 2 मरतबे लगाइए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी यहाँ हमारा मान 0 के बराबर आ गया। जब सेसफल 0 आ गया तो हम कहेंगे इस कंडीशन में, इस स्थिति में प्राप्त सेसफल, यानी जिस सेसफल 0 है, तो कह सकते हैं कि यहाँ जो हमें भाजक दिया है, यही भाजक क्या होता है, हमारा वांछित HCF होता है। तो लिखेंगे कि 102 में कितना से भाग लगा रहे हैं, 51 से, कितना मरतबे, 2 मरतबे, सेसफल कितना है 0, लिखेंगे r = 0। इसीलिए HCF ऑफ 867 और 255 का जो हमें भाजक HCF आया हुआ कितना आया, यही 51। ठीक है, ये हमारा HCF हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं, लिखेंगे माना कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर 6। हम क्या करेंगे, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम a में 6 से भाग लगाएंगे, मान लेते हैं q मरतबे भाग लगता है, यहाँ से सेसफल r बचता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, तो लिखेंगे a बराबर 6q + r, जहाँ r का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ी होगा, तो यहाँ r का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ी होगा, लेकिन r का मान हमेशा भाजक से छोटी होगी, यानी 6 यहाँ भाजक है, यहाँ इससे r का मान छोटी होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो जितना भी संख्या यहाँ दिया रहेगा भाग करने के लिए, उससे एक कम ही r का मान लेते हैं। तो यहाँ 6 से भाग लग रही है, तो यहाँ 0 से लेके 5 तक लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, तो यही a बराबर 6q + r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम यहाँ बारी बारी से r का मान इसमें पुट करेंगे और a के सभी संभव मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखिए
r बराबर 0 रखे तो क्या होगी, तो लिखिए a बराबर 6 प्लस r का मान क्या रखेंगे, r बराबर क्या ले रहे हैं 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 के बराबर होगा, तो यहाँ में a का मान जो आया हुआ 6 के बराबर आया। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे देखिए हम क्या रखें, r बराबर 0 रखें, यदि हम r का मान 1 रखें तो क्या होगा 1 रखें तो यानी यही a बराबर 6 प्लस r के जगह पर क्या रखेंगे मान 1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा a बराबर, तो हमें तो वैल्यू यही आया, तो हमें वैल्यू आया a बराबर 6 प्लस 1। यदि हम r का मान, यदि r का मान हम यदि 2 रखें तो क्या मान आएगा, तो यही a बराबर 6 प्लस r के जगह पर क्या रखेंगे हम वैल्यू 2, तो यहाँ हमें 6 प्लस 2 का मान आया। यदि हम r बराबर 3 ले तो 3 रखे तो क्या होगा a बराबर 6 प्लस r का मान 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ यह मान आया। यदि हम r बराबर 4 रखें तो क्या आएगा a बराबर 6 प्लस r के वैल्यू क्या ले रहे हैं 4, तो हमें आया a बराबर 4 प्लस 6 प्लस 4। लास्ट हम क्या लिखेंगे 5, r बराबर यदि 5 रखें तो क्या हो सकता है a बराबर 6 प्लस r का मान क्या ले रहे हैं यहाँ 5, तो हम लिखेंगे कि इसलिए a के सभी संभव मान, इसलिए a के सभी संभव मान इसलिए a के सभी संभव मान क्या होगा, हमें यहाँ देख सकते हैं 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 4 6 प्लस 5 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 4 6 प्लस 5 का होता है। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा 6 प्लस 2 6 प्लस 4, यह जो हमें 3 है, 3 फैक्टर 6 प्लस 2 6 प्लस 4, यह हमें धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यह क्या है धनात्मक सम पूर्णांक है। तो देखिए कैसे हैं, तो हम लिख सकते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 3 6। अब यहाँ आपको हम बता दें 6 क्यूब
प्लस 2 में क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 2 तिहाई 6 प्लस 2 एकम 2। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 6 क्यूब प्लस 4 में कॉमन होगा 2, तो 2 तिहाई 6 और प्लस 2 दूना 4। यानी हम देख रहे हैं 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 में सब में 2 जो है, 2 हमारा क्या है? सम पूर्णांक है, और सम संख्या का क्या है? गुणनफल है, यानी वेक्टर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमें 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 जो है, यह सम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ 6 क्यूब 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके गुणनखंड में सम संख्या 2 आती है। ठीक है, तो हमें दिखाना क्या था? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो देखिए हमें दिया है, तो हम कह सकते हैं कि तो यहाँ यही क्या होगा? 6 क्यूब प्लस 1, तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक यही 6 क्यूब प्लस 1 या यही 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, इतना चीज़ हम देख लिए। अब हम इसकी सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है HCF ऑफ कितना? 32 और 6 से 16 का हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, तो इसमें देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें बड़ी संख्या 6 से 16 बड़ी है, इसलिए बड़ी की तरफ मुँह खुलेगी, और 32 यहाँ छोटी संख्या है। जो संख्या बड़ी है उस बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। चलिए भाग लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ? 6 से 16। 6 से 16 में हम 32 से भाग लगाते हैं। 32 दूना 64, 9 दूना 18, 8 दूना 27, 28। चलिए भाग लगाइए। हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही मर्तबे लगाएंगे। 32 लगाइए, घटाते हैं, में से हासिल लेंगे 11, 9 2 11, ये हो गया 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। ठीक है, 29 आया। यह जो 6 है हमारा नीचे उतरेगा, 96। यदि हम यहाँ भाग लगाते हैं 9 से तो क्या आएगा? चलिए लगा कर देखते हैं। 9 दूना 18 के 8 हाथ में से ले, 9 3 27, 1 28। ठीक, घटाइए, में से हासिल लेंगे 16, 16 में से 8 गया तो 8, यह 8, 8 में से 8 गया 0, ये कैंसिल, यानी इसको काट दीजिए, कैंसिल हो गया। यहाँ से शेषफल कितना आया? 8। तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या है, हमें 6 से 16 में कितना से भाग लगा रहे हैं, 32 से कितना मरतबे, 19 मरतबे। यहाँ शेषफल कितना है, हमें 8 आ रहा है, तो r = 0। अब हमें शेषफल 0 न है तो हम क्या बताए थे आपको, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना है जब तक कि शेषफल 0 शून्य के बराबर न आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 32 भीतर लाएंगे तो 8 से भाग लगाइए, 8 चौका 32। यहाँ शेषफल क्या है, 0 है, तो लिखेंगे हम कि 32 में हम कितने से भाग लगा रहे हैं, 32 में हम भाग लगा रहे हैं 8 से, कै मरतबे, 4 मरतबे। यहाँ शेषफल क्या है, 0, तो लिखेंगे r = 0। यानी जिस स्थिति में शेषफल शून्य के बराबर आ जाए उस स्थिति में प्राप्त भाजक ही हमारा वांछित HCF कहलाता है। तो इसको आर्मी के समूह को कितने स्तंभों में मार्च करना था, तो यहाँ में भाजक कितना है, 8, तो हम कहेंगे 8 बराबर समूहों में हमें मार्च करना है। तो लिखिए कि क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है तथा भाजक 8 है, तथा भाजक क्या है, 8 है, इसलिए हम कहेंगे HCF ऑफ यही 32 और 6 से 16 का जो HCF है कितना है, 8 है। अतः लिख सकते हैं कि अतः आर्मी की, या लिखिए अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं, फिर इसका 4th क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कहाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि A1 यही, माना कि A1 धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर 3 लेंगे। चलिए A में हम 3 से भाग लगाते हैं, मान लेते हैं हमें Q मरतबे भाग लगता है और शेषफल यहाँ R बचता है। तो R का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे जहाँ R बराबर 0, 1, 2। ठीक है, तो लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका द्वारा क्या होगा, भाग लगाएं तो मान लेते हैं भाग लगाएं तो क्या आया, a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 1 2। चलिए बारी बारी से हम r का वैल्यू रखेंगे और a का मान ज्ञात करेंगे। चलिए तो लिखेंगे यदि r बराबर 0 रखे तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस r का मान 0। यहाँ लिख सकते हैं या a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो वही 3q, ठीक है। तो a का मान 3q, ठीक है। यदि r बराबर 1 रखे तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस r का वैल्यू 1। तो हमें यहाँ a का मान आया 3q प्लस 1। फिर r बराबर 2 रखे तो a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए a के सभी संभव मान यही 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए हम इसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करके दिखाना है। चलिए हम लिखेंगे केस 1, पहला केस लेके चलेंगे। तो केस 1 में लेके चलेंगे यह वाला वैल्यू a बराबर 3q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। चलिए हम a का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, या a स्क्वायर बराबर है तो बराबर, यहाँ 3 के 2 बार गुना तो 3 3 9 और q के 2 बार गुना तो q गुने q स्क्वायर। यहाँ हम कॉमन क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 q स्क्वायर। लिखेंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m माना, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ वैल्यू 3 है तो 3 और इतना पार्ट कितना के बराबर है, m के बराबर है 3m। तो हम एक वैल्यू हम दिखा दिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, 3m के वर्ग का होता है। तो चलिए एक तो हम दिखा दिए 3m के बराबर। अब केस 2 लेके चलेंगे। सेकंड केस कहता है यही वाला कि a बराबर 3q प्लस 1। यहाँ लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे बराबर 3q
प्लस 1 का वर्ग। अब लिखेंगे या ए का वर्ग तो ए स्क्वायर बराबर है तो बराबर, यहाँ हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तुलेंगे। आप लोगों को सूत्र मालूम है ना? सूत्र मालूम नहीं होगा तो हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं बगल में। लिखेंगे सूत्र कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यही सूत्र हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, चलिए इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 3/3 9। चलिए हम इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम यहाँ से लाते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से दिखाते हैं। लिखेंगे या ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने ए के जगह पर 3q और गुने बी के जगह पर क्या दिए ए 1, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना दिया हमें 1, तो प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे या यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 3 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 3×3 9 क्यू गुना क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और गुने 1 6 और साथ में क्यू है तो क्यू 6 क्यू प्लस है तो प्लस 1 के 2 बार गुना 1। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या हो सकती है इस दोनों पार्ट में। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ से देखिए या इस दोनों में कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन कर लेते हैं, 3×3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, आप प्लस 1 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से देखिए लिखेंगे लिखेंगे 3, यहाँ लिख दीजिए जहाँ यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। ठीक है, तो लिखिए यहाँ 3 है तो 3। अब देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या माने हैं m, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इतना के बदला इतने अंक के बदला हम रखेंगे m और प्लस में क्या दिए 1। हमें तो यही दिखाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, तो 3m का वर्ग दिखाया जाए 3m के बराबर, और 3m प्लस 1 तो 3m प्लस 1 के बराबर दिखा दिए। ठीक है, तो हम यहाँ दिखा दिए 3m प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हम चलिए इसके आगे लिखेंगे, लिख सकते हैं एक हमारा थर्ड केस आता है, तो तीसरा केस आता है, क्या आता है हमें, तो केस नंबर 3। थर्ड केस में यही 3q प्लस 2 a बराबर 3q प्लस 2। इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ से लिखेंगे या यही a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग। इसे भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। चलिए लिखिए, यहाँ से लिखेंगे या a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर a के जगह पर कितना दिए 3q, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने a के जगह पर क्या दिए 3q
3 2a b की जगह क्या दिया है 2 और प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर यहाँ क्या दिया है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे या a स्क्वायर बराबर 3/3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2×3 6 दूना 12 क्यू प्लस 2 दूना 4, 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4, 2 के 2 बार गुना, ठीक है 4। अब यहाँ से देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, तो अब इसमें से आप एक स्टेप बढ़ा दीजिए, लिखिए यहाँ से या 9 क्यू स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर पर लिखिए ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 है तो 12 रहने दीजिए, 12 क्यू प्लस 4 को हम क्या कर सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं ना, 3 + 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। ऐसा हम इसलिए किए हैं कि हमें 3 कॉमन करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ या 3 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3×3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3×4 12 क्यू प्लस 3 तो कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारा 1, अब बाहर हमें 1, ठीक। अब इतना के बराबर हम लिखेंगे, थोड़ा जगह हमें एडजस्टमेंट करना होगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इस पार्ट को यहाँ से उठा के लाएंगे तो लिखेंगे यहाँ या लिखिए 3 इतना पार्ट को हम मान लेंगे, लिखेंगे इतना पार्ट को m मानेंगे, m आप प्लस क्या दिया है 1 तो +1 और लिख देंगे जहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बराबर m माना, ठीक है। तो हमने दिखाया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमने दिखाया किसी पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए हम दिखा दिए यहाँ, तो हमने दिखाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यही 3m और यहाँ 3m + 1 और यहाँ भी 3m + 1 के रूप का होता है। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ लिखेंगे नीचे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग (3m) या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं इसे इरेज करता हूँ। तो हम इसके आगे पांचवी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल में माना कि
ए एक यही धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 3 लेने पर, यहाँ b का मान हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, a में 3 से भाग करते हैं, a में 3 से भाग लगाएंगे, मान लेते हैं कि q मर्तबे भाग लगा और इस शेषफल यहाँ r बचा। r का मान क्या होगा, r का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक क्या है, भाजक यहाँ 3 है, तो 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटा क्या हो सकता है r का मान, एक तो 0 हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है और तीसरा 2 हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि जहाँ r का मान 0, 1, 2 इतना हम ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा या से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 3 गुना q, 3q और प्लस क्या r, 3q प्लस r, जहाँ r का मान 0, 1, 2 ले सकते हैं। चलिए बारी बारी से हम r का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे यदि r बराबर 0 रखे तो क्या होगा, तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r का मान 0 लिखेंगे, या यही a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3q के बराबर होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, वही अंक हो जाएगा। ठीक, यदि अब लिखेंगे यदि r का मान हम क्या लें, 0 लिए हैं, अब 1 रखें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r के जगह पर क्या ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, 1, तो हमें a का जो मान आया वह आया 3q प्लस 1। यदि हम r का मान 1 रखें, यदि हम 2 रखें तो 2 रखें तो क्या होगा, तो यही a बराबर 3q प्लस r के जगह पर क्या रख रहे हैं 2, तो a का जो मान आया हमें 3q प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं a के सभी संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए a के सभी संभव मान, इसलिए a के सभी संभव मान क्या होगा हमारा, यही 3q कॉमा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक है, हमें तो यह दिखा दिए, a के सभी संभव मान निकाल लिए, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं। तो हम इसी तरह जैसे कि पिछला क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो लिखेंगे केस 1 में लेंगे a बराबर
3Q लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। चलिए घन करते हैं। A का घन बराबर है 3Q के घन के, ठीक है। लिखेंगे या A का घन, तो A का घन हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 3 के 3 बार गुना, 3Q के पावर 3 है, यानी 3Q को 3 बार गुना, 3 3 9, 9 3 27, और Q के 3 बार गुना, Q गुने Q गुने Q गुने Q, यानी Q गुने Q, Q स्क्वायर, और एक बार Q से करेंगे तो Q Q, तो लिखेंगे Q Q, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे या इस दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन कर सकते हैं। तो 9 कॉमन किए इसमें से, तो क्या आया हमें, 9 3 27 Q Q। लिखेंगे जहाँ 3Q Q बराबर M माना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9 है तो 9, इतना पार्ट को हम क्या माने हैं, इतना पार्ट को हम क्या माने, हमने 3Q Q को M माना, तो इसकी जगह पर हम M रखेंगे प्लस 9M। तो हम इसे काला से कर देते हैं 9M। तो हमने दिखाया 9M के बराबर, जो कि हमें दर्शाना था 9M। अब हमें दिखाना है 9M + 1। फिर हम केस 2 लेंगे, इसी तरह लिखेंगे केस 2। A बराबर हम क्या लेंगे, एक बार E लिए हैं और एक बार A लेके चलेंगे। लिखेंगे 3Q + 1 का होल स्क्वायर, घन करना है ना, पावर 3। अब ये देखिए यहाँ दोस्त, यहाँ देखो क्या हुआ, 3Q + 1 के होल क्यू, यानी यहाँ हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, A + B का होल क्यू। तो हम सूत्र लिखते हैं, A + B का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, A + B का होल क्यू का सूत्र होता है AQ + BQ + 3AB × A + B। यही सूत्र हम इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम अप्लाई करते हैं। लिखेंगे यहाँ से या A का घन बराबर, तो दोनों तरफ घन करेंगे ना, इधर भी घन करेंगे। तो A का घन किए तो क्या आया हमें, A के पावर 3 बराबर है तो बराबर A + B का होल क्यू क्या होता है, AQ, A की जगह पर कितना है 3Q का होल क्यू प्लस BQ, B की जगह पर कितना है 1 का होल क्यू प्लस 3 गुना A की जगह पर कितना दिया है 3Q गुना B की जगह पर क्या दिया है 1 इंटू होता है A + B, A की जगह पर कितना दिया है 3Q + 1। फिर लिखेंगे हम या A के 3 बार गुना AQ बराबर 3 के 3 बार गुना, 3 3 9 9 3 27, Q के पावर 3 है तो QQ प्लस 1 के 3 बार गुना तो 1 प्लस यहाँ दिया है तो प्लस 3 3 9 गुना 1 तो 9 गुना में Q है तो Q 9Q इंटू क्या दिया है हमें 3Q + 1, ठीक। फिर लिखेंगे हम यहाँ से या, अब यहाँ से देखिए AQ है तो AQ बराबर है तो बराबर, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, एक स्टेप बढ़ाएंगे, यहाँ 27 Q + 1 है तो 1, अब 9 है तो 9 प्लस 9 है तो 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम Q से क्या करेंगे,
हम बारी बारी से गुना करेंगे इन दोनों में, ठीक है। गुना करते हैं, क्यू गुने 3q तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर प्लस q गुने 1 तो क्या हो जाएगा सीधे q, ठीक। अब लिखेंगे या, अब यहाँ से देखिए क्या आया ए क्यू बराबर है तो बराबर। अब यहाँ देखिए, अब हम इस दोनों पार्ट में क्या कॉमन ले सकते हैं, क्यू 9 तो 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 9 तिया 27 3q प्लस 9 कॉमन कर लिए बाहर तो क्या बच गया यहाँ 3q स्क्वायर प्लस q क्या बचा यहाँ प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे हम कि जहाँ ये वाला पार्ट 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m माना। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे दोस्त, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से लिखेंगे या 9 है तो 9। अब देखा बाबू क्या किए हम 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हम क्या माने m के बराबर, तो इस पूरे पार्ट के बदले हम क्या रख सकते हैं m। अब प्लस में क्या दिया 1, यानी हमें दिखाना था 9m प्लस 1, हमने दिखा दिया 9m प्लस 1 के रूप का, आ गया ना। तो हमने एक यहाँ दिखाया और एक यहाँ दिखाया, ठीक, ये वाला पार्ट। अब हमें एक और दिखाना है, चलिए हम दिखाते हैं। केस 3 लेके चलेंगे, लिखेंगे यहाँ से केस 3। केस 3 में हमें क्या दिखाना है, तो केस 3 हमें दिया है यह वाला पार्ट, इसको लेके चलेंगे। लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 2। अब इसको हम लिखेंगे दोनों तरफ इसमें नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, चलिए a का घन करते हैं, AQ बराबर है 3q प्लस 2 का घन करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे या, देखिए a का घन तो AQ बराबर है तो बराबर। अब यहाँ से हमें a प्लस b का होल क्यू का सूत्र लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगाना है। फिर इसमें तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है AQ, तो a के जगह क्या दिया है 3q, तो 3q के पावर q प्लस होता है bq, तो b की जगह पर 2 है तो 2 का q, ठीक है। प्लस होता है 3 इंटू a के जगह पर क्या दिया है हमें, a के जगह पर यही दिया, देखिए a वाला पार्ट दिया है 3q, 3a गुने होता है b, फार्मूला में होता है 3ab, तो b की जगह पर क्या दिया है 2 इंटू होता है a प्लस b, तो a की जगह पर क्या दिया है 3q, अब प्लस b की जगह पर क्या दिया है, यहाँ b की जगह पर दिया है 2, 3q प्लस 2, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम इसको यहाँ से इस वाले पार्ट को यहाँ से लाएंगे। लिखेंगे या यही वाला पार्ट AQ बराबर है तो बराबर 3 के 3 बार गुना, 3 3 9 27, क्यू के 3 बार गुना तो क्यू प्लस है तो प्लस 2 को 3 बार गुना तो 2 दूना 4 दूना 8, प्लस है तो प्लस 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, और साथ में क्या दिया है क्यू,
गुना में तो 18 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2 लिखेंगे। या अब यहाँ से देखिए ए क्यू है तो लिख दीजिए ए क्यू बराबर दिया है बराबर। अब यहाँ से देखिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 27 क्यू है तो लिख दीजिए 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस 18। अब यहाँ से देखिए 18 लिख दिए यहाँ वाला पार्ट, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से क्यू से अंदर की तरफ भाग कर देंगे, गुना कर देंगे, अंदर की तरफ क्यू से गुना कर देंगे इसमें, फिर इस क्यू से गुना कर देंगे इसमें। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट करते हैं। तो 18 है तो 18 लिख दिए, क्यू से गुना करेंगे 3 क्यू में तो क्या हो जाएगा, क्यू गुने 3 क्यू तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस दिया है तो प्लस क्यू गुने 2 तो 2 क्यू, ब्रैकेट बंद है तो बंद। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लिखेंगे या ए क्यू है तो ए क्यू बराबर है तो बराबर। अब देखिए ए दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, 9 हमने कॉमन करेंगे, 9 हम कॉमन करेंगे तो क्या हो सकता है, 9 तिया 27 क्यू क्यू प्लस है तो प्लस 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18 इंटू ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस का क्या बचा हुआ भाग है हमारा 8, तो लिखेंगे 8। इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, यहाँ से लिखेंगे या ए क्यू है तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन किया है हमने तो 9 इंटू 3 क्यू है तो देखिए यहाँ से 3 क्यू के पावर क्यू प्लस देखिए 2 से गुना कर दीजिए इसमें और इसमें तो 2 तिहाई 6 क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 दूना 4 क्यू है तो क्यू आप प्लस में क्या दिया है 8 तो 8 लिख दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे देखिए इतना पार्ट को हम m के बराबर मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ से कि लिखेंगे यहाँ से 9 है तो लिखेंगे, पहले यहाँ से लिखिए ए क्यू है तो लिखेंगे ए क्यू बराबर है तो बराबर ई 9 है तो 9 लिखिए 9 लिखें। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना पार्ट है इस पार्ट को हम m मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे m प्लस है तो 8 तो प्लस का 8 और लिख दीजिए जहाँ यही 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर ये वाला पार्ट 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्या माने हैं m माना। ठीक है, तो हमें यही दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग दिखा दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और यहाँ से 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यही वाला 9m या 9m प्लस 1 या यह वाला 9m प्लस 8 के रूप
का होता है। ठीक है तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह तीसरा लेक्चर समाप्त हुआ। फिर हम आपको इसके आगे वाला चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।